हमारी बाइबल कहती है जिन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया उन लोगों की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी और उस कठिन जिंदगी में से वो इसीलिए निकल पाए क्योंकि वे परमेश्वर के साथ बने हुए थे। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मसीह जीवन आसान नहीं है। परमेश्वर न केवल सिर्फ आपको देगा, पर वो कभी कभी आपसे मांगेगा। मैं नहीं जानता हूं आपकी जिंदगी इन दिनों में कैसी है, लेकिन एक चीज याद रखिए, कभी कभी परमेश्वर के साथ चलना इतना आसान नहीं होता। जिन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया उन लोगों को परमेश्वर ने ट्रेन भी किया। क्या आपको इन दिनों में परमेश्वर ट्रेन कर रहे हैं? क्या वो आपको सिखा रहे हैं? आप याद रखिए, अगर आप बीमार हो गए आप चंगे हो जाएंगे। आप गरीबी में हैं, प्रभु आपको वहां से भी निकाल लेंगे। हर चीज रिकवर हो सकती है, पर याद रखना समय का कोई पुनरुत्थान नहीं है। अगर समय चला गया वो दोबारा कभी नहीं आएगा। टाइम हैज नो रिजरेक्शन। आपने लास्ट 1 मिनट पहले जो 1 मिनट गवाया वो भी वापस नहीं आने वाला है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, एक ऐसी जिंदगी जिए जिसमें आप हर दिन अपने परमेश्वर से कुछ सीखें, लर्न करें। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं सिर्फ एक वजह से कि मैं परमेश्वर से कुछ सीखूं, लर्न करूं। आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखिए, अगर आप एक अच्छी जिंदगी, एक प्यारी जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं ना जिसमें आप परमेश्वर का दिया हुआ काम पूरा कर सकें, तो मैं आपको एक रूल बताता हूं। अगर वो आप नहीं करोगे ना, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और उस रूल का नाम है इग्नोर। कहिए इग्नोर। कहो देखकर अनदेखा करना। आगे बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है। बाजू वाले को बोलिए, चीजों को अनदेखा करना सीख। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु बाइबल में ऐसा कुछ लिखा है? प्रभु ने कहा हां, पढ़ो। मैं इसीलिए आया जो देखते हैं अब वो न देखे, और जो नहीं देखते हैं वो देखने लग जाए। कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपने जीवन में कुछ चीजों को नजरअंदाज न करे। अपना प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? यहां देखिए, व्हाट इज अवर प्रॉब्लम? हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है लोग हमारे बारे में कुछ बोलते हैं। बोलो, ये हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि ये हमारा प्रॉब्लम कैसे होता है? ये तो उनका प्रॉब्लम है ना, उनकी जुबान चल रही है। हमारा प्रॉब्लम है हम ध्यान दे रहे हैं। दैट इज माई प्रॉब्लम। आप मेरे लिए कुछ भी बोलो, नन ऑफ माई बिजनेस। आपका मुंह है, आपको जो बोलना है बोलो। मेरा प्रॉब्लम क्या है? मैं ध्यान दे रहा हूं। आप में से बहुतों का यही प्रॉब्लम है। मैं घर में गया था, मुझे पता चला इनके पास खाने के लिए नहीं है। 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, कुछ चीजें लेकर गया। वहां जाने के बाद मुझे कहते हैं इसमें और भी बहुत कुछ कम है। आप लोगों को हमेशा खुश नहीं रख पाएंगे जी, ये बात आप खुद को समझा लो। आप हर एक को संतुष्ट नहीं कर सकते। लर्न एंड लिव योर लाइफ। अगर आप बढ़ना चाहते हो, बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में इग्नोर करना सीखो।
इग्नोर करने का मतलब होता है देखकर अनदेखा करना। नहीं करोगे अटक जाओगे, दिमाग व्यस्त हो जाएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और अगर आपके अंदर घमंड है, आप तो ज्यादा ही परेशान हो जाओगे, क्योंकि घमंडी व्यक्ति का मन बहुत चलता है, घमंड चलाता है। नम्र आदमी का मन चलता ही नहीं, उसको पता है मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरे बारे में बोला भी तो क्या हुआ। घमंडियों का मन बहुत चलता है, जिनको कुछ औहदा है, कुछ सोचते हैं मैं कुछ हूं, मैं शादी पे गया मेरे को खाना नहीं पूछा, तू भी हैप्पी है। मैं कभी कभी सोचता था प्रभु क्यों कहते हैं छोटे बनो, क्योंकि छोटा व्यक्ति खुश है, दुखी बड़े बड़े लोग दुखी हैं एक्चुअली। बोलो बाजू देखो, छोटा व्यक्ति खुश है आज। हाँ, हालेलुया। चीजों को देखकर अनदेखा करना सीखो। एक दिन प्रभु में बढ़ोगे, 3 दिन परेशान रहोगे, फिर प्रभु में बढ़ोगे, फिर 3 दिन परेशान रहोगे। ये कितने दिन जिंदगी चलेगी आपकी ऐसी? बोलो बोलो। कितने लोग नूह को जानते हैं? हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे काम दिया। परमेश्वर ने कहा तू एक बोट बना और मैं उसको इस्तेमाल करूंगा तुझे बचाने के लिए। और हमारी बाइबल कहती है नूह ने बोट बनाना स्टार्ट किया, लोगों को समझाना शुरू किया पश्चाताप करो नहीं तो नाश हो जाओगे। कौन आया उसके साथ? विश्वास कीजिए एक भी नहीं आया। 120 साल बंदे ने प्रचार किया, एक आत्मा नहीं जीत पाया। मैं होता 4 दिन में बोट बनाना बंद कर देता कि छोड़ यार, कोई आ ही नहीं रहा है, इतनी बड़ी बोट बनाने किसके लिए, छोटी बना देता हूं। 8 लोगों के लिए छोटी बोट, छोटी बहुत छोटी है, अच्छी है ना, इतनी बड़ी बोट बना क्यों रहा हूं? ये तो सुन भी नहीं रहे, किसी की नहीं सुनी उसने। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि नोहा ने बोट बनाई, सबसे बड़ी बात ये है नोहा ने चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमारा प्रॉब्लम ये है हम सब सिर्फ बाहरी काम देखते हैं पर लोगों की जिंदगियां नहीं देखते जिसमें से हमें सीखना है। आप याद रखिए सर, रुकावटें उनके पास कभी नहीं आएंगी जो चर्च में आते हैं, रुकावटें सदैव उनके पास आएंगी जो चर्च में आने के बाद पर्सनली भी परमेश्वर में बढ़ने में मेहनत करते हैं। मैं फिर से कहूं, रुकावटें कभी उनके पास नहीं आती जो सिर्फ चर्च में आते हैं, रुकावटें उनके पास आती हैं जो चर्च में जाने के बाद पर्सनली घर पे प्रभु में बढ़ने में मेहनत करते हैं। मैं हजारों लोगों को जानता हूं चर्च आते हैं खुश हैं, पर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ प्रभु में बढ़ने की कोशिश करते हैं और उनकी फैमिली, उनका घर, कोई उनको सपोर्ट नहीं करता। नूह ने चीजों को नजरअंदाज किया, नूह ने चीजों को इग्नोर किया, नूह ने अपने हालात नहीं देखे, परमेश्वर को देखा। कितने लोगों ने इस व्यक्ति का नाम सुना है? इसका नाम है नेहमिया। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे काम दिया, परमेश्वर ने उसके दिल में डाला जा यरूशलेम की दीवार बना। और जब नूह ने यरूशलेम की दीवार बनाना चालू की, आपको पता है उस दीवार को बनाने में कितनी रुकावटें आई। एक बार तो दुश्मनों ने कह दिया ये दीवार बना रहे हो, इस पे तो कोई गीदड़ चढ़े तो भी टूट जाएगी। अब पढ़ के देखिए, तब वहां पर कहता है संबलत और हमारे दुश्मनों ने आकर हमारी बड़ी नामधराई करी। मुझे बताइए क्या आप चीजों को इग्नोर करते हैं? मुझे बताइए। बोलो बाजू वाले को करना ही पड़ेगा। थैंक यू पास्टर। बोलो बाजू वाले का हाथ पकड़ के बोलो, बोलो करना ही पड़ेगा। बोलो बाजू वाले को प्रभु में बढ़ना है ना, कभी कभी मेरे को भी इग्नोर करना पड़ेगा।
बहुत कलीसिया जा चुके, अब परमेश्वर में बढ़िए। नाउ यू ग्रो इन द लॉर्ड। आपका रोज उन्नति होना चाहिए। ग्रो एवरी सिंगल डे। आप एक दिन कमा के घर नहीं चला सकते, आपको रोज जाना पड़ता है कमाने के लिए, तब घर चलता है। खुदा में भी ऐसी ही बातें हैं, रोज बढ़ो। एक्चुअली बाइबल कहती है भक्ति संतोष सहित बड़ी कमाई है। एक्चुअली सच्ची कमाई तो यही है। आपने प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो कितना चीजों को इग्नोर करता था। लोग उसके लिए क्या क्या कहते थे, पेटू, पियक्कड़, ये वो। कभी आपने देखा यीशु रुक के लड़ने लगे, ए बात कैसे कर रहा है, हाउ यू टॉक टू मी लाइक दिस। मुझे बताइए, कभी आपने प्रभु यीशु मसीह को देखा वो लोगों से लड़ पड़ा? हम लड़ते हैं, हम लड़ पड़ते हैं, वी फाइट। मैं पढ़ रहा था एक जगह पे, यीशु ने एक खबर सुनी, बच्ची मर चुकी है। यीशु ने ध्यान भी नहीं दिया, मर गई है तो फिर क्या हुआ, मैं हूं ना, हियर आई एम, जीसस इज द सॉल्यूशन। रूल नंबर 1, प्रभु में बढ़ना है, बहुत सारी चीजों को देख के अंधे हो जाओ, से अंधा हो जाना है। अगर आपने आज की सभा में इतना भी ले लिया ना, आप बहुत आशीषित होंगे। कुछ बातों को है ना प्रभु पर छोड़ दो, ठीक करने की कोशिश मत करो और बिगड़ेंगी। अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर कहता हूं, कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखो, उनको टच भी मत करो, वो चीजें और बिगड़ेंगी। यस। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं स्टेज पे गया, मुझे परमेश्वर ने कहा ये लाइंस पहले बोल, फिर शुरुआत कर। मेरे पास आपके लिए बहुत खूबसूरत वचन है आज। मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु आपको यहां से भर के भेजेगा। आमेन, हालेलुया। सो कितने लोग आज से कुछ चीजें इग्नोर करेंगे? जब आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपके दोस्त आपके लिए कुछ ना कुछ कहेंगे, आपकी गलतियां निकालेंगे, कितने लोग हैं स्माइल लेके आगे बढ़ेंगे? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हर जगह पे खुद को सही साबित करना। दैट इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, हर जगह पे खुद को सही साबित करना है। हमें बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आदमी मुझे कम या गलत समझ रहा है। अरे समझने देना, क्या प्रॉब्लम है तेरा? लोग परमेश्वर है क्या तेरे? तू अपने खुदा को कन्विंस कर, दैट्स इट। मुझे एक पास्टर ने कहा, आप अपने चर्च के अंदर हीलिंग ऑयल यूज क्यों नहीं करते? मैंने कहा सर, हर मीटिंग में नहीं करता हूं मैं। जब मुझे परमेश्वर अगुवाई करते हैं तब मैं लोगों के ऊपर तेल लगा के प्रार्थना करता हूं, लेकिन न मैं उसको बेचता हूं, न मैं उसको हमेशा चर्च में बुलाता हूं। मेरे चर्च में पड़ा रहता है, लेकिन जब मुझे खुदा कहता है ऑयल लेके सबके लिए सर पे लगा, प्रेयर कर, तो मैं करता हूं। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। अब क्या मैं उस आदमी को संतुष्ट करने के लिए अपने तरीके बदलूंगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या होता है, इनसिक्योर लोग होते हैं ना, जिनको सिर्फ समर्थन चाहिए, ये भी मेरे साथ रहे, ये भी मेरे साथ रहे, ये भी मेरे साथ रहे। वे हर जगह पे लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते। नहीं नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो तो मैं करूंगा। मैंने कहा मैं किसी को नहीं कहता, ये चर्च के पास्टर हैं, ये लीडर हैं, मैं गेस्ट स्पीकर हूं। चर्च कैसे चलानी है ये यहां पर मेरा काम नहीं है, ये इनका काम है। प्रभु जैसे इनको अगुवाई करेगा वो वैसे चलाएंगे। मैं नहीं कहूंगा पास्टर जी ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है। अभी याद है लास्ट टाइम जब मैं आया था तो स्टेज उस तरफ थी, 2 साल पहले, लेकिन अभी इस तरफ है। अब मैं लड़ूं, क्यों किया आपने ऐसा? नहीं नहीं नहीं, हंस क्या रहे हो पास्टर जी, हंस क्या रहे हो आप? ऐसा क्यों किया आपने?
मेरे से पूछा आपने? मेरे से क्यों पूछेंगे? वो चर्च उनका है, प्रभु उनको जैसे कहेगा वो वैसे करेंगे ना। अभी 2 साल पहले मैं इस चर्च में आया था तो स्टेज उस तरफ होती थी। मुझे आज भी याद है जब मैं प्रीचिंग करता था यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत बार इस कलीसिया में आ चुका हूं, तो मैं भाइयों से इस तरह बात करने के लिए आता था बार बार, और बहनें इस तरफ रहती थी। अभी इन्होंने स्टेज, मैं एक बार आया, मैंने कहा स्टेज कहां गई? पास्टर जी ने कहा हमने यहां पर करवा दी। अभी देखिए, ये स्टेज प्रचार के लिए है, ये वर्शिप के लिए है। अब मैं उनको बोलता हूं, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों किया आपने ऐसा? मेरे से पूछा? अरे तेरे से क्या, तेरे से क्यों पूछेंगे वो? कही अपने बाजू वाले को, दूसरों के लाइफ में ज्यादा मत घुसो, परेशान हो जाओगे। वैसे भी हमारे भारत में एक ही काम बचा है लोगों के लाइफ में, बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो फ्री बैठे हुए हैं। देखो वो क्या कर रहे हैं। अरे अपनी जिंदगी जी मेरी बहन, तेरे जिंदगी में परेशानियां कम है जो दूसरों की देख रही है तू। हालेलुया। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, चीजों को इग्नोर करें। आज के बाद आपको लोगों की बकबक से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। यहां से निकलो, फिर आगे बताता हूं आगे क्या करना है। पहले ये तो क्लियर करो। मेरे चर्च में एक भाई ने कहा, ब्रदर आप हर संडे वही वही बातें क्यों बताते हैं, कुड़कुड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत। मैंने कहा तू भी तो हर हफ्ते वही वही काम करता है, तू कुड़कुड़ाना बंद कर, मैं संदेश बदलता हूं। पास्टर नई नई बातें बताओ। नई नई, पुरानी पे चलते हो? पुराने पे चलते हो आप? कितने लोगों ने झूठ बोलना बंद किया? एक सोच समझ के हाथ उठाना, मैं सवाल पूछूंगा। कितने लोगों ने झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दिया है? मतलब चमाट खाएंगे वो चलेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। आ जाओ, हाथ उठाओ। 1 2 3 100-150 लोग यहां पर बैठे हुए हैं सुबह की बाइबल स्टडी में। 4-5 लोग का हाथ ऊपर है। बाकी सब स्वाद अनुसार, जैसे जैसे हालात वैसे वैसे बोली। अगर हम गवर्नमेंट के इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए गए हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा बोलना ही पड़ता है। आपको पता है कुछ लोग मुझसे नाराज क्यों होते हैं? क्योंकि मैं सच बोलता हूं। आई स्पीक द ट्रुथ। आ रहा हूं। तो बच्चा उसको मम्मी को बोल रहा है, मां तेरे लिए कुछ बोल रहा है बाबा। चलिए आज के संदेश को हम शुरू कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान दें। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आने वाले इस 1 घंटे में आपसे बातें करेंगे। आमीन। आइए हम अपने प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। हम लोग है ना एक काम करेंगे, ये 3 दिन जो है ना, सुबह का प्रचार नीचे से करेंगे, शाम का प्रचार ऊपर से करेंगे। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना का 2 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 2 अध्याय का 7 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। आमीन। सब लोग इस वर्ड को टिक करिए, और टिक करने के बाद आप अपनी बाइबल को रख दीजिए और स्ट्रेट बैठकर सामने देखिए। कर लीजिए, पहले टिक कर लीजिए आप लोग। हो गया? स्टार्ट करें? आइए सामने देखिए। हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, यहां पर कोई ऐसा एक भी नहीं होगा
जो ये कहे अब मुझ में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, मैं सिद्ध हूं। नॉट अ सिंगल पर्सन। हम में से जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, हम में से हर एक के अंदर कुछ बदलाव की जरूरत है। कुछ लोग हो सकते हैं यहां पर जिनको न चाहते भी बहुत गुस्सा आ जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि वे प्यार से बात करें पर वो नहीं करते। ऐसा कोई नहीं है यहां पर जो कहे मुझे बदलाव की जरूरत नहीं है। एवरीबडी वॉन्ट्स सम चेंजेस। मैं आपको एक दुख की बात बताऊं, लोग बदलाव चाहते हैं, बदलना नहीं। दैट इज अ प्रॉब्लम। हर कोई आज बदलाव चाहता है, बदलना बहुत कम लोग चाहते हैं। एक दिन मैंने परमेश्वर से पूछा, इस व्यक्ति के घर के हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं, इसके घर में इतनी लड़ाइयां क्यों हैं? मुझे परमेश्वर ने कहा, बदलाव इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये बदलना नहीं चाहता। कई बार परमेश्वर आपको बदलते हैं ताकि सब बदल जाए। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बदलाव चाहते हैं, पर आपका ध्यान बदलाव से अधिक बदलने में होना चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, मैं लीस्ट इंटरेस्टेड हूं कि मेरी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो। मैं परमेश्वर से हमेशा कहता हूं मुझे नया नजरिया चाहिए। विश्वास कीजिए, मैं 0% इंटरेस्टेड हूं कि मेरे हालात बदले। मैं प्रभु को कहता हूं तुझे जैसा रखना है रख, पर मुझे चीजों को वैसा देखना सिखा जैसा तू देखता है। समझो आपकी एक सास है या आपकी एक बहू है, थोड़ा आप लोग का आपस में कम जमता है और आप लगातार उसके बिहेवियर से बहुत परेशान रहते हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अब आप दुआ करोगे प्रभु मेरी सास को बदल, मेरी सास को बदल, मेरी सास को बदल। आप परमेश्वर से ये क्यों नहीं कहते, प्रभु आपको जब उसे बदलना है बदलना, पहले आप मुझे बदल दो। हर कोई बदलाव चाहता है, बदलना बहुत कम लोग चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब यीशु को बेचते हैं तो गसमनी नामक भाग में जब यीशु के सामने वो प्याला था, आपने जानते हैं यीशु मसीह को प्याला पीने के लिए प्रभु ने कहा था और उसे कई बार प्रार्थना की, पिता ये प्याला हट जाए हट जाए हट जाए। क्या प्याला हटा? नहीं। परमेश्वर ने यीशु को तैयार किया उसे पीने के लिए। आप जानते हैं, विश्वास कीजिए, आप लोग को, आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये सोचते होंगे यार कब सब ठीक होगा, आखिर थक गया हूं यार, वही वही बातें। मैं आपको कहना चाहता हूं बदलाव को छोड़ो, बदलने में इंटरेस्ट रखो, ये ज्यादा अच्छा है। चरित्र माहौल पैदा करता है। सोचो मैं यहां पर आऊं और हर एक से गुस्से में बात करूं, मैं इस पूरी मीटिंग का माहौल खराब कर दूंगा। लेकिन अगर मैं अच्छा चलूं, मैं माहौल बना दूंगा। विश्वास कीजिए, चरित्र में माहौल बनाने की ताकत है। फरीसी खड़े रहते थे, लोग सुनते थे, कुछ नहीं होता था। जब यीशु खड़े होते थे, लोग चंगे होना स्टार्ट होते थे, लोग आशीषित होते थे। क्यों? क्योंकि वो एक चरित्र में रहता था। मैं हर दिन प्रभु से कहता हूं, मैं प्रभु इस तरह बैठना पसंद करता हूं। आपको अच्छा लगता है प्रभु? अगर आपको नहीं लगता तो मुझे बताओ, मैं कैसे बैठूं, मैं और सभ्यता से कैसे बैठ सकता हूं। प्रभु मैं इस तरह उठता हूं, आपको पसंद है मेरा इस तरह उठना? अगर आपको नहीं पसंद है तो मुझे बताइए किस तरीके से मैं उठूं ताकि आपको अच्छा लगे। प्रभु मैं बदलाव से अधिक बदलना चाहता हूं।
आज आप देखो ना, मीटिंग के बाद लोगों की प्रार्थनाएं देखो, ब्रदर ये चाहिए वो चाहिए। मैं गलत नहीं कह रहा हूं जी, हम जरूर दुआ करेंगे, पर कितने लोग हैं जो प्रेयर करवाते हैं, प्रभु आपको जब चीजें चाहिए तब बदल देना, मैं कोई जिद नहीं कर रहा हूं, आप एक काम करो खुदा, आप मुझे बदल दो। आज दुनिया लगी पड़ी है हर हालात बदलने में, लोगों को बदलने में, उसको बदलने में, उसको बदलने में। हर कोई चाहता है सामने वाला बदले। कितने लोग हैं जो खुद बदलना चाहते हैं? अरे थक जाओगे लोगों की बदलते बदलते राह देखकर, थक जाओगे। मैं थक गया था लिटरली किसी चीज को लेकर अपने जिंदगी में, प्रभु ये सुधरता क्यों नहीं है? मुझे प्रभु ने कहा उसको इसलिए नहीं सुधारा है ताकि तुझे सुधारे। हालेलुया। कितने लोग हैं जो चाहते हैं अब बदलाव से पहले बदलना है मुझे। यस, वी नीड चेंज, वी नीड चेंज। हमें बदलने की आवश्यकता है इन दिनों में। अगर आपको आप में कोई गलती नहीं दिखती ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर से 100 नहीं 1000 किलोमीटर दूर हो। अगर आपको आपकी गलतियां नहीं दिखती ना, आप प्रभु से 100 मीटर नहीं 1000 किलोमीटर दूर हो। जो व्यक्ति जितना परमेश्वर के करीब होता है वो उतना अपनी अशुद्धता पहचान लेता है। आप पढ़ के देखो, जब पतरस यीशु से मिला, यीशु को कहता है मैं पापी हूं। जक्कई यीशु से मिला, कहता है मैंने सबको लूटा है। सामरी स्त्री मिली, उसने अपना पाप स्वीकार किया। मुझे एक व्यक्ति बता दो जो प्रभु यीशु से मिला और उसने किसी और के लिए बात की। नो, वो सब अपने लिए बात कर रहे थे। जब आप परमेश्वर के जब आप परमेश्वर के करीब जाओगे ना, आपको अपना प्रॉब्लम दिखाई देगा कि मैं क्या हूं, मुझे कहां होना चाहिए। लेकिन जो परमेश्वर से दूर होते हैं ना, उनको सिर्फ और सिर्फ दूसरों की गड़बड़ियां दिखाई देती है। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। मैं एक चर्च में था, जितनी जगह थी उससे 3 गुना अधिक लोग आ गए थे उसमें। तो जो लोग उनको बिठा रहे थे ना, उनमें से एक ने बदतमीजी की। अभी 2-3 महीने पहले की बात है। महाराष्ट्र के बाहर एक प्लेस थी, मैं वहां पर गया था, तो लोग बहुत आ गए थे। तो जो लोग बिठा रहे थे ना, वो लोग वो ऐसे बिठा रहे थे, क्या है बैठो इधर, ये वो। तो मैंने मीटिंग के बाद वॉलंटियर्स को बुलाया। मैंने कहा ब्रदर, गलती आप लोगों का है, इतने छोटे से ग्राउंड पे आपने 2-3 हजार लोगों को बुलाया है। एक तो गलती आप कर रहे हो, ऊपर से वो लोग बेचारे आते हैं इतना दूर से और आप उनसे इस तरह बात कर रहे हो। पास्टर जी, उन्होंने भी तो किया ना हमसे, उनको भी तो समझाओ। हर किसी को दूसरों की गलती दिखाई देती है आजकल। एक तो इतनी छोटी जगह पे इतने लोगों को आपने बुलाया है, उसके बाद आप लोगों को प्यार से भी बात नहीं कर रहे हो, उनको डांट रहे हो, उनको ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। कितना गलत है ये। और समझाओ तो बोलते हैं नहीं नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, इनको समझाओ आप। सर, बिलीव इन अ सेल्फ जजमेंट। स्वयं का न्याय करो, ऊपर का न्याय बहुत हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर स्वयं को नहीं देखा, वो जगह बहुत भारी है फिर हमारे लिए। पौल कहता है तीमुथियुस से, कुछ के पाप न्याय से पहले प्रकट हो जाते हैं और कुछ के न्याय के बाद। इससे पहले कि प्रभु हमें वहां दोषी ठहराए, इससे अच्छा है हम यहीं पर अपने आप से निपट ले। हाँ प्रभु, है मुझ में गड़बड़ियां। हालेलुया। चलिए, आज कितने लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं? वेरी गुड, अभी भी हाथ उठा रहे हो। कितने लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं? कितने लोग हैं जो बदलना चाहते हैं? अब जाके सही फूटी। शब्दों को ध्यान से सुना करो जी। अगर आप में से कोई
यहां पर है जो कहना चाहता है, बोलना चाहता है, यस ब्रदर मैं बदलना चाहता हूं, तो आज का वचन आपके लिए है। आमीन। देखो पास्टर जी ने भी हाथ उठाया, वो भी कह रहे हैं मुझे भी बदलना है। जब एक पास्टर हाथ उठा रहा है, हमें तो पांव भी उठाने चाहिए। हमारी बाइबल कहती है काना में एक विवाह था। काना इज़राइल में एक जगह है, वहां पर किसी का विवाह था, और बाइबल कहती है यीशु को भी न्योता दिया गया था, और यीशु अपने परिवार मतलब अपनी मम्मी के साथ वहां पहुंचे। वहां पर बाइबल कहती है जैसे लोग अंदर आते थे उनको एक वेलकम ड्रिंक मिलता था, दाखरस। दाखरस शराब नहीं है जी, इट्स अंगूर का रस। अब जैसे लोग आते थे पहले उनके मुंह को मीठा किया जाता था। अब दाखरस समाप्त हो गई। आप सोचो अगर आपने किसको घर पे बुलाया है पर आपके घर में परोसने के लिए कुछ ना हो तो कितना बुरा लगता है। यहां ऐसे हालात थे। अब हुआ क्या, मरियम एक बहुत सभ्य स्त्री थी। कहिए सभ्य। हाँ, कोई और बहन होती तो पता है सबको जाके क्या कहती, देखो इन लोगों ने हमें बुलाया लेकिन खाने के लिए नहीं दिया। लेकिन मरियम ऐसी नहीं थी। मरियम ने जब देखा कि दाखरस खत्म हो गई है, मरियम ने सोचा मैं इनकी मदद कैसे कर सकती हूं। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, न्याय करना बंद करो और मदद करना शुरू करो। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, प्रभु ने उनको बुलाया था गवाह बनने के लिए, और ये बन गए हैं न्यायी। कहिए जज। हाँ बोलो बाजू को, जज न बन विटनेस बन। कभी गए कोर्ट? आप कभी कोर्ट गए? कैसे जज आता है, भले कितना भी करप्ट हो, अगर आप कहां पर भी बैठे हो ना और जज आ गया, आपको उठना पड़ेगा। आप कोर्ट में ऐसे बैठ के दिखाओ। आज चर्चेस में लोग ऐसे बैठते हैं ना, आप कोर्ट में ऐसे बैठ के बताओ, ना तारीख होगी ना सुनवाई, सीधा इंसाफ हो जाएगा। जज आता है उस समय बैठ के दिखाओ, अरे कोर्टना पड़ता है। मैंने कोर्ट के मैनर्स सीखे। मैंने एक दिन एक लिटरेचर पढ़ा था, हाउ टू बिहेव इन कोर्ट। कहिए प्रभु ने मुझे गवाह बनाया है, न्यायी नहीं। आप लोगों का न्याय मत करिए, लोगों की मदद करिए। अभी ये हमारी बहन यहां बैठी हुई है, ठीक है। अगर ये मुझे आके कहती है मुझे बहुत गुस्सा आता है ही तो गुस्सेबाज, तो सुधरेगी थोड़ी कभी, मर जाके। ये न्याय नहीं करना है, मुझे इस बेटी की सहायता करनी है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे अच्छा लगा तू अपना पाप मान रही है, ये तो मानते भी नहीं है। आप उल्टा लोगों को इंकरेज करो कि तुझ में क्वालिटी है। ये गुस्सा हो जाने के बाद कोई आपको बता रहा है कि मुझे गुस्सा आता है, सोचो ये कितनी बड़ी खूबी है, कितनी बड़ी खूबी है ये। अब मैं इस बहन को मदद करूंगा, कैसे करूंगा? देखो बहन 2 मिनट बात करते हैं पर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं आप? गुस्सा आता है आपको? कितनों को मारा है? धोया है कभी किसी को? है ना, छोटे भाई को, बड़े भाई को WWF किया था ना? कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूं क्या करते। गुस्से से पहले, गुस्से पे विजय चाहिए ना, उपवास करो, प्रार्थना करो, प्रभु को पुकारो, आहिस्ते आहिस्ते उसका रेशो कम होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा आप पे गुस्से का ग भी नहीं होगा। आपको पता है आप 4 का न्याय करते हैं, मदद 1 की करते हैं खाली। बहुत बार तो आपका प्रचार जो होता है ना, उसमें सिर्फ न्याय होता है, आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे। आपके प्रचार ने किसकी सहायता की? किसी की भी नहीं की। लोग सिर्फ ये जान के गए मैं पापी हूं, पर कोई यीशु को नहीं ले गया जो उम्मीद है।
एक पास्टर मेरे सामने बोल रहे थे, ए ऐसा नहीं करने का। मैंने बोला पास्टर जी आप भी ऐसा नहीं बोलने का। अरे क्या फायदा लोगों को सिर्फ गुनाह दिखाने का। उन्हें उम्मीद दो कि अगर वो किसी भी गुनाह में क्यों न है, परमेश्वर उन्हें बचा सकता है। गॉड विल सेव देम। आपकी जिंदगी पता है कैसे होनी चाहिए? लोग आपसे मिले, उम्मीद से मिले। कोई आपसे मिले ना, उसे उम्मीद मिले, हां मैं तो सोच रहा था मैं डूब गया हूं, पर मैं नहीं डूबूंगा, मुझे प्रभु बचाएंगे। अरे सिर्फ डांटते रहते, प्यार भी तो दो। पहले कुरिन्थियों में पौल उन्हें डांटता है, सेकंड कुरिन्थियों में पौलुस उनको प्यार देता है। ओ मुझे अच्छा लगा जो मैंने कहा, उसके द्वारा तुम में पछतावा हुआ। तुम ही तो मेरा मुकुट हो, तुम ही तो मेरा आनंद हो। क्या प्यार देता है वो। हालेलुया। मैं आपको एक उम्मीद देना चाहता हूं, ये कभी मत सोचना कि ब्रदर मैं बहुत गंदा पापी हूं, मैं सारा दिन गुनाह करता हूं। मेरे भाई, प्रभु तुझे बचाएगा, परमेश्वर आपको बचाएगा। कहिए यीशु के नाम का अर्थ है वो हमें पापों से बचाएगा। ओ हालेलुया। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आपको पता है जब भी आप ये कहते हो ना जीसस, यीशु, आपको पता है आप क्या कह रहे हो? पाप से बचाने वाला। ये उसके नाम का अर्थ है। अब देखिए, जब मरियम को दिखाई दिया कि दाखरस खत्म हो गया है, मरियम कितनी भोली, कितनी प्यारी बहन है। सीधा यीशु के पास जाती है। बोलो सीधा यीशु के पास जाना है। बोलो जब तकलीफ आए तो मोबाइल की तरफ नहीं भागना है, व्हाट्सएप स्टेटस की तरफ भी नहीं भागना है। कहिए, उंगली उठाइए, पास्टर जी की तरफ भी नहीं भागना है। उंगली उठा के बोलो मुझे सीधा यीशु के पास जाना है। यस, यही तो चाबी है। यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि खुश है तो उसकी आराधना करे। यही तो चाबी है, यही चाबी है। उसके पास जाओ। क्या मैसेज देती है? ओ माय रोमन ब्रदर्स, जो मेरे कैथलिक ब्रदर्स हैं, मरियम कहती है जाओ, गो टू हिम, जाओ मेरे बेटे के पास, उद्धार है उसके पास। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भी अपने उद्धार के लिए उस पर निर्भर हूं। आई लव दिस न्यू टेस्टामेंट स्पिरिट। वो लोगों को कहती है, वो सीधा जीसस के पास जाती है। सुनिए यहां देखिए, जब वो यीशु के पास जाती है, कहती है जीसस, यस, इनका दाखरस खत्म हो गया है। प्रभु ने कहा मैं क्या कर सकता। अब उसने, यीशु ने इनडायरेक्टली कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। पता है वो क्या करती है? वहां एक ग्रुप बैठा हुआ था, वो उनको कहती है सुनो, जो वो तुमसे कहेगा वो जाके कर लेना। अब वो न केवल खुद यीशु के पास जा रही है, वो दूसरों को कहती है तुम भी उधर देखो। एक सच्चा विश्वासी वही है जो लोगों की नजर दुनिया से हटवाए, खुद से हटवाए और परमेश्वर की तरफ लगाए। क्या क्वालिटीज हैं हमारी मरियम बहन में, क्या खूबियां हैं उस बहन के अंदर। किसी के पास नहीं जाती है, सीधा जीसस के पास जाती है। प्रभु, जीसस, हाँ उनका दाखरस खत्म हो गया। और जब यीशु कहता है मेरा क्या काम, कुछ लोगों के पास जाती है, कहती है वो तुम्हें बुलाएगा। पता है उसने ना कहने के बाद भी लोगों को क्यों बोला? वो जानती थी मेरा बेटा दयालु है, कुछ तो करेगा। आपको अपने परमेश्वर को इस तरह जानना चाहिए। कितने लोग हैं, अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम प्रभु को बताएं और कोई आपसे पूछे कैसे हो, आप उसको एक ही उत्तर देते हो, मैंने उसे बताया है, वो देखेगा। कम ऑन,
कोई है यहाँ पर, जब लोग आपके प्रॉब्लम को सुना, आपको पूछते हैं कैसे हो, हाँ इधर दर्द है, पेट दर्द है, कमर टूटा हुआ है, पास्टर गुस्सेल है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम लोग बिलीव करो, प्रभु की कथा तो हम बाद में सुनाएंगे लोगों को, हमारी खुद की कथाएं खत्म नहीं होती। बोलो बाजू वाले को, हाथ जोड़ के बोलो, बोलो कृपया अपनी कथाएं अब खत्म करो। बोलो बोलो बाजू को हाथ जोड़ के बोलो, बहुत कथाएं सुन ली आपकी हमने। कृपया कृपया अपनी कथाएं बंद करो और क्रूज की कथा सुनाओ। हालेलुया। लोग अपनी बातें, कोई है यहाँ पर जो जब आपसे कोई प्रॉब्लम के बारे में बात करता है, कैसे हो आप, हैं तकलीफें, मुझे पता है, पर मैंने उसको बताया है, वो करेगा। माय गॉड विल डू। और सच में वही तो करेगा, और कौन करेगा, उसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। अब देखो, यीशु ने उनको बुला ही लिया आके, उनको कहा जाओ पानी भर दो। अगर हम रायपुर के लोग वहां होते तो, जिनके पास थोड़ी ज्यादा ही अकल है, ज्यादा पढ़े लिखे, हम लोग वहां जाते तो और प्रभु हमको कहते जाओ पानी भरो। नो लॉर्ड, पानी खत्म नहीं हुआ है, दाखरस खत्म हुआ है। लॉर्ड वाइन इज ओवर, नॉट वाटर, वाटर इज वेरी, पानी बहुत है यहाँ पर। और प्रभु हमको बोलता, ओ शाना, बाप को मत सिखा, तेरे को जो बोलता है वो कर। क्या? पानी भर। लेकिन पानी का जरूरत ही नहीं है, पानी बहुत है, दाखरस खत्म हुआ है। आप ये बताओ अंगूर कितने लाएं? यही प्रॉब्लम है अधिक पढ़े लिखे लोगों की, कुछ ज्यादा ही अकल है इनको। पढ़ा लिखा होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप में से जितने भी लोग पढ़ाई छोड़ने वाले हैं, पढ़ाई मत छोड़ना। आपको कम से कम एक्चुअली ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करनी ही चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, भले मैंने नहीं की, लेकिन तुम लोग करो। लेकिन कभी कभी आपको पता है कुछ लोग के पास बहुत ज्यादा समझ होती है, इसलिए प्रभु पे भरोसा ही नहीं कर पाते। मैं गांव में गया, इट्स वेरी नियर टू वाराणसी, आजमगढ़ जिला। गए कभी? कोई है यहाँ पर? आजमगढ़ जिला, यूपी से कोई है यहाँ पर? उत्तर प्रदेश से? अच्छा, सब छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया। ओके, मैं उधर गया। वहां पर एक गांव है जिसका नाम है सृजनपुर। लाइट नहीं आती है वहां, दिन में 1 घंटा लाइट आती है। उसी में आपको नहाना है, खाना है, पीना है, मोबाइल चार्ज करना है। 1 घंटे में लाइट आती है खाली वहां पे, 1 घंटा। सृजनपुर, कल्याणपुर के पास में। मैं उधर गया, हमारी मीटिंग थी शाम को, क्रूसेड था गांव के अंदर। वो आपने देखा था, वो जनरेटर आते थे खींचने वाले, इन्वर्टर्स आते थे, जनरेटर, डीजल डाल के ऐसे खींचा हमने, एक हेलोजन लगाई और प्रचार करना शुरू किया। शाम को एक आंटी आई अपने पति को लेके, उसका पति इतना पतला, पूरा ये 6 पैक दिख रहा है, ये अलग 6 पैक है, ओके। ये पूरा ढांचा दिख रहा था। तो मुझे लगा समथिंग सीरियस, कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्या हुआ? कुछ नहीं, कैंसर है खाली। कैंसर कुछ नहीं है। आपको पता है उन लोग को क्या लग रहा था? कैंसर सर्दी जुकाम की तरह उतर जाएगा। मैंने सोचा, प्रभु जहां पर अधिक समझ नहीं है वहां कितनी खुशी है। बीमार होने के बाद भी आदमी खुश है। शहर वाले को बता दो, क्या हुआ, किसी को बुला लो, हुआ क्या? सर है, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि तुम्हारे पास पूरा ज्ञान है कैंसर का। कहां कहां पर ना समझ होना बहुत अच्छा रहता है।
कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं, पढ़ना बुरी बात नहीं है जी, पढ़िए, साथ साथ खुदा को भी जानिए। बहुत सारे लोग पता है प्रभु पर क्यों भरोसा नहीं कर पाते? क्योंकि अपनी समझ ही बहुत ज्यादा है, अपनी समझ ही बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमारी बाइबल कहती है अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन पे अपने परमेश्वर पे भरोसा करना। आपको पता है किसी ने भी प्रभु से ये नहीं कहा हम पानी नहीं भरेंगे, दाखरस की घटी है। सबने भरा और अपने कर्तव्य से भी वो आगे गए, उन्होंने मुंह भर दिया। और जैसे उन्होंने भरा, यीशु ने कहा जाओ, अब जाके कैटरिंग वाले के पास ले जाओ और उसको बताओ दाखरस बन चुकी है। और जब उसे चखा गया वो दाखरस उत्तम थी। अब सुनिए, कितने लोग चाहते हैं बदलना? आप बदलना चाहते हो? मैं बदलना चाहता हूं। आप जानते हो बदलने की चाबी क्या है? बदलाव सोचने से नहीं आता, बदलाव परमेश्वर के साथ सहभागिता करने से आता है। इन लोगों ने अपनी बुद्धि बंद की और जो प्रभु ने कहा उन्होंने वो किया। जब उन्होंने प्रभु के साथ कोऑपरेट किया, जब उसके साथ सहभागी हुए, तब पानी दाखरस में बदल गया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको बदले, यहां देखिए, अपने आप को परमेश्वर के साथ शेयर करना सीखो। शेयर समझते? खाना कैसे शेयर करते हैं हम? आप किसी के साथ बैठे हो, 2 रोटी वो लाया है, 2 रोटी आप लाए हो, आप शेयरिंग करते हो। सर आप मेरा खाओ, मैं आपका खाता हूं। इसे कहते हैं सहभागी होना। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको बदले, आपको अपने आप को परमेश्वर के साथ शेयर करना सीखना होगा। आपके अंदर क्या क्या है सब उसे बताओ, सब उसे बताइए। आपके अंदर क्या क्या चलता है, आपके अंदर किस तरह के ख्याल आ रहे हैं, आपके अंदर किस तरह का व्यवहार है। जब तक मटके खाली नहीं होंगे दाखरस नहीं बनेगा। सबसे पहले होना है खाली। कहिए खाली होना है। हाँ, आप भरे हुए हैं, आपको प्रभु नहीं भर सकता। वो उन्हें भर सकता है जो खाली हैं, जो खाली होते हैं। खाली कैसे होते हो आप सब बता कर खाली होते हो। जैसे आप लोगों को कहते हो बता, अपना मन हल्का कर, वैसे ही आपको हर दिन जब तक आपको जय नहीं मिलती, हर चीजों पर, गंदे ख्यालों पर, इस अधिक बोलने पर, उठने बैठने पर, अंदर के गुस्से और घमंड पर, अपने कॉम्पिटिशन भरे हुए नेचर पर, जब तक आपको जय नहीं मिलती, आपको हर दिन अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेलना है। अरे बाजू में रखो अपना गवर्नमेंट का जॉब, वो मिल जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो जाओ। उससे पहले यह जरूरी है, बाजू में रखो आपका घर कब बनेगा, खुद ही बन जाएगा, प्रभु बना देंगे। पहले ये करो। दुनिया कहती है मेरा नसीब नहीं था इसीलिए मैंने खो दिया। बाइबल कहती है तुमने इसीलिए खो दिया क्योंकि तुम्हारे पास चरित्र नहीं था। मेरा एक दोस्त है, बहुत सारी नौकरियां बदल चुका है, हमेशा कहता है मेरी नौकरी इसलिए चली गई क्योंकि मेरा नसीब ही ऐसा है। पर आपको पता है प्रॉब्लम क्या है उसका? जब उसे कोई सुनाता है ना, कोई उसको बुरा कहता है ना, वो उसको सुना के चला आता है वहां से। मैंने उस दिन कहा विकी तेरा प्रॉब्लम ऊपर नहीं है, नसीब नहीं है, तेरा प्रॉब्लम है तुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तू शॉर्ट टेम्पर है। अगर आपके पास बहुत कुछ है लेकिन अच्छा चरित्र नहीं है, आप एक दिन सब खो दोगे। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन एक अच्छा स्वभाव नहीं है, आप सब कुछ खो दोगे।
कलीसिया के लोगों को खो दोगे, कलीसिया को खो दोगे, सब खो दोगे आप। मैं एक चर्च में था, 200 लोग आते थे वहां, अब वहां पर 30 लोग बचे हैं। पास्टर ने कहा मुझे समझ में नहीं आता है, एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, क्यों नहीं आते लोग अभी यहां पर? 200 लोग आते थे, अभी खाली 30 लोग क्यों आते हैं? और मैंने उस कलीसिया में विजिट किया और मैंने लोगों से बातें की, लोग आए थे, बहुत से लोग आए थे, तो मैंने कुछ पुराने चेहरे देखे। मैंने कहा आप लोग क्यों नहीं आते हो? पता है उन्होंने क्या कहा? बोला पास्टर ये आदमी हमें 4 लोगों के सामने सुनाता है, बोलता है हम लोग कैसे आएंगे, कैसे बैठेंगे? अगर इसको कुछ समझाना ही है, हमें अपने ऑफिस में बुलाए, हमसे बात करे, हम अपनी गलतियां मानते हैं, 4 लोगों के सामने नाम लेके हमारा डांट देता है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। मैंने कहा पास्टर आपकी वजह से चर्च खाली हुआ है, और अगर मुझे ही गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, मैं आपको कैसे प्रचार करूं? महाराष्ट्र की कलीसिया है, अभी 2 महीना पहले की बात है, मैं अपने एक भाई के साथ वहां विजिट किया, बहुत परेशान थे वो, बहुत डिस्टर्ब थे वो। उन्होंने कहा ब्रदर आप मेरे लिए आ जाओ, मुझसे मिलने आ जाओ। मैंने कहा ठीक है ब्रदर, मैं ये बेल्ट से गुजरूंगा, मैं आपके पास एक विजिट करूंगा। हम लोग कार में ही गए थे, हमने इश्तिहार डाल दिया था, 30 लोग हैं उस कलीसिया में। उस मीटिंग में 1100 लोग आए थे, तो जो आए थे उनके पुराने लोग भी आए थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है यार, बेचारा पास्टर है, आप सपोर्ट नहीं करोगे कौन करेगा? बोला पास्टर जी हम है ना हर जगह पे इनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन इनको है ना अपने गुस्से पे थोड़ा भी कंट्रोल नहीं है, मुंह पे सुना देते हैं हम लोग को, 6 लोगों को सामने हम लोग को नाम लेके इतनी बेइज्जती कर देते हैं। उन्होंने कहा ब्रदर चलो हम वो भी सुन लेते हैं, लेकिन जो लोग है ना ये सब देखते हैं ना, फिर वो लोग भी हम लोग को गलत समझते हैं। अगर इस बंदे को कुछ हमें समझाना है, ऑफिस में बुलाए, घर पे बुलाए, हम आने के लिए तैयार हैं। बोला एक नहीं 16 लोग हैं यहाँ पर विटनेस जिनकी बेइज्जती की है इन्होंने। मैंने पास्टर जी को पूछा, मैंने कहा पास्टर जी ये सच है? बोला हाँ मुझसे हुआ है। मैंने कहा पास्टर जी फिर आप कैसे बोल रहे हो कि कलीसिया खाली हुई है, इसको तो आपने खाली किया है। बोला हाँ मुझे गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा पास्टर छोड़ो, आप उपवास में जाओ अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। सर अगर आपके पास वरदान है पर फल नहीं है, आप निरादर कमाएंगे। बदलाव चाहिए, सब बदल जाएगा। परमेश्वर आपको बदलेगा और देखो सब बदल जाएगा। सहभागी होना सीखो खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ सहभागी होना सीखो। अगर वो आपको कहता है खाली हो जाओ ताकि मैं तुम्हें भर दूं, तो जाओ खाली हो जाओ। बताओ उससे, भाइयों बताओ उससे, हाँ प्रभु है गड़बड़ियां मुझ में। जितना आप खुद को यीशु को देंगे उतना यीशु खुद को आपको देगा। कितने लोग समझ रहे हैं? जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए उसी नाप से नापा जाएगा। जितना खुद को प्रभु को दोगे उतना प्रभु खुद को आपको देगा। तेरा नाम क्या है? याकूब, आज से तू इज़राइल कहलाया जाएगा। प्रभु ने पहले इज़राइल नहीं कहा, पहले उससे पूछा बता तू है कौन। कितने लोग आज के बाद अपने आप को प्रभु के सामने उंडेलना सीखेंगे, सब कुछ खुदा को बताना। हाँ प्रभु, जब स्त्रियां गुजरती हैं मेरी बुरी नजर उन पर जाती है, मुझे खाली कर इन चीजों से, सब भर मुझे अपने आप से खुदा। मैं अब सिर्फ बदलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बदलाव नहीं चाहता, अब मैं सच में बदलना चाहता हूं। मैं फिर से कहता हूं, आप बदल गए सब बदल जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज। आइए सामने देखिए। सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेलना सीखो। कैसा होता है?
प्रभु के सामने जाओ और अपनी सारी बातें उसे बताओ, सब बताओ उससे आप क्या महसूस करते हो। शेयर एवरीथिंग विद जीसस। आप विश्वास कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये प्रचार नहीं है, ये मेरा जीवन है। दिस इज माई लाइफ। मैं छोटी छोटी बातें उसे बताता हूं, छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी बातें कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको लगेगा ये तो बेवकूफी है, बट मैं करता हूं। किसको बताऊं भाई? उसको नहीं बताऊं तो बोलो बाजू को, उसको ना बताएं तो किसको बताएं जी? किसको बताऊं मैं? हमारे कलीसिया में एक हस्बैंड और वाइफ आए। उन्होंने कहा ब्रदर हमें आपसे बात करनी है। मैंने कहा कहिए। हस्बैंड ने कहा मेरी वाइफ को समझाओ, सारा दिन मेरे सामने रोती रहती है। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? बोलता है ये मेरे सामने रोती है, मैं प्रभु के सामने रोता हूं। और मैं क्या करूं? मेरे पास कौन है? You know, I love this song. मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। जो तू ना बचाए तो कौन बचाए यीशु, जो तू ना खिलाए तो कौन खिलाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा। मुझे ये सॉन्ग्स इतने अच्छे लगते हैं, मुझे अभी भी कर रहा है, मैं गाता रहूं। यार किसको बताएं? अगर उसको न बताएं किसको बताएं? कौन ठीक करेगा? दुनिया के डॉक्टर बाहर के जख्मों को ठीक कर सकते हैं, वो एक ऐसा डॉक्टर है जो अंदर के जख्मों को चंगा करता है। ओह वी लव यू लॉर्ड, वी प्रेज यू जीसस, हालेलुया। तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो, तुम परमेश्वर की सहभागी हो। सब कुछ अपने खुदा को बताना सीखो, छोटी छोटी बातें उससे शेयर करना सीखो। मैं तो कभी कभी कॉपी पे लिख देता हूं, मैं घर जाएगा बताएगा प्रभु को ये सब। आप मुझे सताओगे ना, मैं आपको कभी नहीं सताऊंगा, मैं आपकी शिकायत उससे लगवा दूंगा। प्रभु मुझे सता रहा है, फिर एक दिन वो आपके सामने आके कहेगा शाऊल, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? प्रभु मैं तो सूरज को सता रहा हूं, तू मुझे सता रहा है। नहीं नहीं, हम लोग किसी का नहीं सुनते। मैं संडे विश्वासी है, मैं संडे क्रिश्चियन है, संडे के दिन नम्र बना रहता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक मेरे से बात किया ना, मैं बजा के देता है। आपने देखा होगा कुछ मुंह फट लोग, नामधारी नॉमिनल मसीह लोग, कुछ भी बोल दो सामने आपको सुना के दे देंगे। ये मसीह थोड़ी है, मसीह ऐसा था ही नहीं। हमारा प्रभु गाली सुन के भी गाली नहीं देता था। क्या मस्त सुनते हो, कितने लोग बदलना चाहते हैं। हालेलुया। मन करता है आप सबको गले लगाऊं, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं। हालेलुया। मेरा यह विश्वास है आने वाले दिनों में प्रभु हमें बदलेंगे और सब बदल जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज। एक सच्चा विश्वासी वही है जो लोगों की नजर दुनिया से हटवाए, खुद से हटवाए और परमेश्वर की तरफ लगाए। क्या क्वालिटीज है हमारी मरियम बहन में, क्या खूबियां हैं उस बहन के अंदर। किसी के पास नहीं जाती है, सीधा जीसस के पास जाती है। प्रभु जीसस, हाँ उनका दाखरस खत्म हो गया। और जब यीशु कहता है मेरा क्या काम, कुछ लोगों के पास जाती है, कहती है वो तुम्हें बुलाएगा। पता है उसने ना कहने के बाद भी लोगों को क्यों बोला? वो जानती थी मेरा बेटा दयालु है, कुछ तो करेगा। आपको अपने परमेश्वर को इस तरह जानना चाहिए। कितने लोग हैं, अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम प्रभु को बताएं और कोई आपसे पूछे कैसे हो, आप उसको एक ही उत्तर देते हो, मैंने उसे बताया है, वो देखेगा। कम ऑन।
कोई है यहाँ पर, जब लोग आपके प्रॉब्लम को सुना, आपको पूछते हैं कैसे हो, हाँ इधर दर्द है, पेट दर्द है, कमर टूटा हुआ है, पास्टर गुस्सेल है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम लोग बिलीव करो, प्रभु की कथा तो हम बाद में सुनाएंगे लोगों को, हमारी खुद की कथाएं खत्म नहीं होती। बोलो बाजू वाले को, हाथ जोड़ के बोलो, बोलो कृपया अपनी कथाएं अब खत्म करो। बोलो बोलो बाजू को हाथ जोड़ के बोलो, बहुत कथाएं सुन ली आपकी हमने। कृपया कृपया अपनी कथाएं बंद करो और क्रूज की कथा सुनाओ। हालेलुया। लोग अपनी बातें, कोई है यहाँ पर जो जब आपसे कोई प्रॉब्लम के बारे में बात करता है, कैसे हो आप, हैं तकलीफें मुझे पता है, पर मैंने उसको बताया है वो करेगा, माय गॉड विल डू। और सच में वही तो करेगा, और कौन करेगा, उसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। अब देखो, यीशु ने उनको बुला ही लिया आखिर, उनको कहा जाओ पानी भर दो। अगर हम रायपुर के लोग वहां होते तो, जिनके पास थोड़ी ज्यादा ही अकल है, ज्यादा पढ़े लिखे, हम लोग वहां जाते तो और प्रभु हमको कहते जाओ पानी भरो, नो लॉर्ड, पानी खत्म नहीं हुआ है, दाखरस खत्म हुआ है। लॉर्ड वाइन इज ओवर, नॉट वाटर, वाटर इज वेरी, पानी बहुत है यहाँ पर। और प्रभु हमको बोलता, ओ शाना, बाप को मत सिखा, तेरे को जो बोलता है वो कर। क्या? पानी भर, लेकिन पानी का जरूरत ही नहीं है, पानी बहुत है, दाखरस खत्म हुआ है। आप ये बताओ अंगूर कितने लाए? यही प्रॉब्लम है अधिक पढ़े लिखे लोगों की, कुछ ज्यादा ही अकल है इनको। पढ़ा लिखा होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप में से जितने भी लोग पढ़ाई छोड़ने वाले हैं, पढ़ाई मत छोड़ना, आपको कम से कम एक्चुअली ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करनी ही चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, भले मैंने नहीं की लेकिन तुम लोग करो। लेकिन कभी कभी आपको पता है कुछ लोग के पास बहुत ज्यादा समझ होती है, इसलिए प्रभु पे भरोसा ही नहीं कर पाते। मैं गांव में गया, इट्स वेरी नियर टू वाराणसी, आजमगढ़ जिला। गए कभी? कोई है यहाँ पर? आजमगढ़ जिला यूपी से कोई है यहाँ पर? उत्तर प्रदेश से? अच्छा, सब छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया। ओके, मैं उधर गया, वहां पर एक गांव है जिसका नाम है सृजनपुर। लाइट नहीं आती है वहां, दिन में 1 घंटा लाइट आती है, उसी में आपको नहाना है, खाना है, पीना है, मोबाइल चार्ज करना है। 1 घंटे में लाइट आती है खाली वहां पे, 1 घंटा। सृजनपुर, कल्याणपुर के पास में। मैं उधर गया, हमारी मीटिंग थी शाम को, क्रूसेड था गांव के अंदर। वो आपने देखा था, वो जनरेटर आते थे खींचने वाले, इन्वर्टर्स आते थे, जनरेटर, डीजल डाल के ऐसे खींचा हमने, एक हेलोजन लगाई और प्रचार करना शुरू किया। शाम को एक आंटी आई अपने पति को लेके, उसका पति इतना पतला, पूरा ये 6 पैक दिख रहा है, ये अलग 6 पैक है, ओके। ये पूरा ढांचा दिख रहा था, तो मुझे लगा समथिंग सीरियस, कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्या हुआ? कुछ नहीं, कैंसर है खाली। कैंसर कुछ नहीं है। आपको पता है उन लोग को क्या लग रहा था? कैंसर सर्दी जुकाम की तरह उतर जाएगा। मैंने सोचा, प्रभु जहां पर अधिक समझ नहीं है वहां कितनी खुशी है, बीमार होने के बाद भी आदमी खुश है। शहर वाले को बता दो, क्या हुआ, किसी को बुला लो, हुआ क्या, सर है, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि तुम्हारे पास पूरा ज्ञान है कैंसर का। कहां कहां पर ना समझ होना बहुत अच्छा रहता है।
कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं, पढ़ना बुरी बात नहीं है जी, पढ़िए, साथ साथ खुदा को भी जानिए। बहुत सारे लोग पता है प्रभु पर क्यों भरोसा नहीं कर पाते? क्योंकि अपनी समझ ही बहुत ज्यादा है, अपनी समझ ही बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमारी बाइबल कहती है अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन पे अपने परमेश्वर पे भरोसा करना। आपको पता है किसी ने भी प्रभु से यह नहीं कहा हम पानी नहीं भरेंगे, दाखरस की घटी है। सबने भरा और अपने कर्तव्य से भी वो आगे गए, उन्होंने मुंह भर दिया। और जैसे उन्होंने भरा, यीशु ने कहा जाओ, अब जाके कैटरिंग वाले के पास ले जाओ और उसको बताओ दाखरस बन चुकी है। और जब उसे चखा गया वो दाखरस उत्तम थी। अब सुनिए, कितने लोग चाहते हैं बदलना? आप बदलना चाहते हो? मैं बदलना चाहता हूं। आप जानते हो बदलने की चाबी क्या है? बदलाव सोचने से नहीं आता, बदलाव परमेश्वर के साथ सहभागिता करने से आता है। इन लोगों ने अपनी बुद्धि बंद की और जो प्रभु ने कहा उन्होंने वो किया। जब उन्होंने प्रभु के साथ कोऑपरेट किया, जब उसके साथ सहभागी हुए, तब पानी दाखरस में बदल गया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको बदले, यहां देखिए, अपने आप को परमेश्वर के साथ शेयर करना सीखो। शेयर समझते हैं? खाना कैसे शेयर करते हैं हम? आप किसी के साथ बैठे हो, 2 रोटी वो लाया है, 2 रोटी आप लाए हो, आप शेयरिंग करते हो। सर आप मेरा खाओ, मैं आपका खाता हूं। इसे कहते हैं सहभागी होना। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको बदले, आपको अपने आप को परमेश्वर के साथ शेयर करना सीखना होगा। आपके अंदर क्या क्या है सब उसे बताओ, चैनल पे आपने सूरज फिल्मानी सर सब उसे बताइए आपके अंदर क्या क्या चलता है। आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा उनके चैनल पर आपके अंदर किस तरह के ख्याल आ रहे हैं, आपके अंदर किस तरह का व्यवहार है। जब तक मटके खाली नहीं होंगे दाखरस नहीं बनेगा। 1.5 घंटे का होता है, तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ। सबसे पहले होना है खाली, कहिए खाली होना है। हाँ, आप भरे हुए हैं, आपको प्रभु नहीं भर सकता, वो उन्हें भर सकता है जो खाली हैं, जो खाली होते हैं। खाली कैसे होते हो आप सब बताकर खाली होते हो। जैसे आप लोगों को कहते हो बता, अपना मन हल्का कर, वैसे ही आपको हर दिन जब तक आपको जय नहीं मिलती, हर चीजों पर, गंदे ख्यालों पर, इस अधिक बोलने पर, उठने बैठने पर, अंदर के गुस्से और घमंड पर, ओ अपने कंपटीशन भरे हुए नेचर पर, जब तक आपको जय नहीं मिलती, आपको हर दिन अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेलना है। अरे बाजू में रखो अपना गवर्नमेंट का जॉब, वो मिल जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो जाओ, उससे पहले ये जरूरी है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो point बाजू में रखो अपना घर कब बनेगा, खुद ही बन जाएगा, प्रभु बना देंगे, पहले ये करो। जाकर इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस दुनिया कहती है मेरा नसीब नहीं था इसीलिए मैंने खो दिया, बाइबल कहती है तुमने इसीलिए खो दिया क्योंकि तुम्हारे पास चरित्र नहीं था। के साथ सूरज परमानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि मेरा एक दोस्त है, बहुत सारी नौकरियां बदल चुका है, हमेशा कहता है मेरी नौकरी इसलिए चली गई क्योंकि मेरा नसीब ही ऐसा है। पर आपको पता है प्रॉब्लम क्या है उसका? जब उसे कोई सुनाता है ना, कोई उसको बुरा कहता है ना, वो उसको सुना के चला आता है वहां से। मैंने उस दिन कहा विकी तेरा प्रॉब्लम ऊपर नहीं है, नसीब नहीं है, तेरा प्रॉब्लम है तुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तू शॉर्ट टेम्पर है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर अगर आपके पास बहुत कुछ है लेकिन अच्छा चरित्र नहीं है, आप एक दिन सब खो दोगे। लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन एक अच्छा स्वभाव नहीं है, आप सब कुछ खो दोगे। परमेश्वर के जो
वचन कलीसिया के लोगों को खो दोगे, कलीसिया को खो दोगे, सब खो दोगे आप। यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचन मैं एक चर्च में था, किसी न किसी तरीके से 200 लोग आते थे वहां, अब वहां पर 30 लोग बचे हैं। प्रचार करें या फिर कोई भी पास्टर ने कहा मुझे समझ में नहीं आता है, अच्छा प्रॉब्लम है क्या, क्यों नहीं आते लोग अभी यहाँ पर? 200 लोग आते थे, अभी खाली 30 लोग क्यों आते हैं? और मैंने उस कलीसिया में विजिट किया और मैंने लोगों से बातें की, लोग आए थे, बहुत से लोग आए थे, तो मैंने कुछ पुराने चेहरे देखे। मैंने कहा आप लोग क्यों नहीं आते हो? पता है उन्होंने क्या कहा? बोला पास्टर ये आदमी हमें 4 लोगों के सामने सुनाता है, ये वचन देखने नहीं आते। बोलता है हम लोग कैसे आएंगे, कैसे बैठेंगे? अगर इसको कुछ समझाना ही है, हमें अपने ऑफिस में बुलाए, हमसे बात करे, हम अपनी गलतियां मानते हैं, 4 लोगों के सामने नाम लेके हमारा डांट देता है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। मैंने कहा पास्टर आपकी वजह से चर्च खाली हुआ है, मतलब है उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। और अगर मुझे ही गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, मैं आपको कैसे प्रचार करूं? मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन महाराष्ट्र की कलीसिया क्या सिखाता है, हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी 2 महीना पहले की बात है, मैं अपने एक भाई के साथ वहां विजिट किया, बहुत परेशान थे वो, बहुत डिस्टर्ब थे वो। उन्होंने कहा ब्रदर आप मेरे लिए आ जाओ, मुझसे मिलने आ जाओ। मैंने कहा ठीक है ब्रदर, मैं ये बेल्ट से गुजरूंगा, मैं आपके पास एक विजिट करूंगा। हम लोग कार में ही गए थे, हमने इश्तिहार डाल दिया था। 30 लोग हैं उस कलीसिया में, उस मीटिंग में 1100 लोग आए थे। और परमेश्वर के ज्ञान में तो जो आए थे उनके पुराने लोग भी आए थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है यार, बेचारा पास्टर है, आप सपोर्ट नहीं करोगे कौन करेगा? बोला पास्टर जी हम है ना हर जगह पे इनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन इनको है ना अपने गुस्से पे थोड़ा भी कंट्रोल नहीं है, मुंह पे सुना देते हैं हम लोग को, 6 लोगों को सामने हम लोग को नाम लेके इतनी बेइज्जती कर देते हैं। उन्होंने कहा ब्रदर चलो हम वो भी सुन लेते हैं, लेकिन जो लोग हैं ना ये सब देखते हैं ना, फिर वो लोग भी हम लोग को गलत समझते हैं। करते हैं जो कि व्यर्थ है। अगर इस बंदे को कुछ हमें समझाना है, ऑफिस में बुलाए, घर पे बुलाए, हम आने के लिए तैयार हैं। बोला एक नहीं 16 लोग हैं यहाँ पर विटनेस जिनकी बेइज्जती की है इन्होंने। मैंने पास्टर जी को पूछा, मैंने कहा पास्टर जी ये सच है? बोला हाँ मुझसे हुआ है। मैंने कहा पास्टर जी फिर आप कैसे बोल रहे हो कि कलीसिया खाली हुई है, इसको तो आपने खाली किया है। हर जगह बोला हाँ मुझे गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा पास्टर छोड़ो, आप उपवास में जाओ अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। तो वो कैसे परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, कैसे वो सर अगर आपके पास वरदान है पर फल नहीं है, आप निरादर कमाएंगे। परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना। कौन क्या कर रहा है, बदलाव चाहिए, सब बदल जाएगा। इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, परमेश्वर आपको बदलेगा और देखो सब बदल जाएगा। कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूँ, और अगर मैं नहीं सहभागी होना सीखो खुदा के साथ, फिर जाकर इन सभी रीजंस को परमेश्वर के साथ सहभागी होना सीखो। परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे। अगर वो आपको कहता है खाली हो जाओ ताकि मैं तुम्हें भर दूं, तो जाओ खाली हो जाओ। इस वीडियो के शेयर किए जाने के बताओ उससे, भाइयों बताओ उससे। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक हाँ प्रभु है गड़बड़ियां मुझ में। मैं आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। जितना आप खुद को यीशु को देंगे उतना यीशु खुद को आपको देगा। कितने लोग समझ रहे हैं? जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए उसी नाप से नापा जाएगा। जितना खुद को प्रभु को दोगे उतना प्रभु खुद को आपको देगा। तेरा नाम क्या है? याकूब, आज से तू इज़राइल कहलाया जाएगा। प्रभु ने पहले इज़राइल नहीं कहा, पहले उससे पूछा बता तू है कौन। कितने लोग आज के बाद अपने आप को प्रभु के सामने उंडेलना सीखेंगे, सब कुछ खुदा को बताना। हाँ प्रभु, जब स्त्रियां गुजरती हैं मेरी बुरी नजर उन पर जाती है, मुझे खाली कर इन चीजों से, सब भर मुझे अपने आप से खुदा। मैं अब सिर्फ बदलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बदलाव नहीं चाहता, अब मैं सच में बदलना चाहता हूं। मैं फिर से कहता हूं, आप बदल गए सब बदल जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज। आइए सामने देखिए। सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेलना सीखो। कैसा होता है?
प्रभु के सामने जाओ और अपनी सारी बातें उसे बताओ, सब बताओ उससे आप क्या महसूस करते हो। शेयर एवरीथिंग विद जीसस। आप विश्वास कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये प्रचार नहीं है, ये मेरा जीवन है। दिस इज माई लाइफ। मैं छोटी छोटी बातें उसे बताता हूं, छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी बातें कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको लगेगा ये तो बेवकूफी है, बट मैं करता हूं। किसको बताऊं भाई? उसको नहीं बताऊं तो बोलो बाजू वाले को, उसको ना बताएं तो किसको बताएं जी? किसको बताऊं मैं? हमारे कलीसिया में एक हस्बैंड और वाइफ आए। उन्होंने कहा ब्रदर हमें आपसे बात करनी है। मैंने कहा कहिए। हस्बैंड ने कहा मेरी वाइफ को समझाओ, सारा दिन मेरे सामने रोती रहती है। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? बोलता है ये मेरे सामने रोती है, मैं प्रभु के सामने रोता हूं। और मैं क्या करूं? मेरे पास कौन है? You know, I love this song. मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। जो तू ना बचाए तो कौन बचाए यीशु, जो तू ना खिलाए तो कौन खिलाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा। मुझे ये सॉन्ग्स इतने अच्छे लगते हैं, मुझे अभी भी कर रहा है, मैं गाता रहूं। यार किसको बताएं? अगर उसको ना बताएं किसको बताएं? कौन ठीक करेगा? दुनिया के डॉक्टर बाहर के जख्मों को ठीक कर सकते हैं, वो एक ऐसा डॉक्टर है जो अंदर के जख्मों को चंगा करता है। Oh, we love you, Lord. We praise you, Jesus. Hallelujah. तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो, तुम परमेश्वर की सहभागी हो। सब कुछ अपने खुदा को बताना सीखो, छोटी छोटी बातें उससे शेयर करना सीखो। मैं तो कभी कभी कॉपी पे लिख देता हूं, मैं घर जाएगा बताएगा प्रभु को ये सब। आप मुझे सताओगे ना, मैं आपको कभी नहीं सताऊंगा, मैं आपकी शिकायत उससे लगवा दूंगा। प्रभु मुझे सता रहा है, फिर एक दिन वो आपके सामने आके कहेगा शाऊल, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? प्रभु मैं तो सूरज को सता रहा हूं, तू मुझे सता रहा है। नहीं हम लोग किसी का नहीं सुनते। मैं संडे विश्वासी है, मैं संडे क्रिश्चियन है, संडे के दिन नम्र बना रहता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक मेरे से बात किया ना मैं बजा के देता है। आपने देखा होगा कुछ मुंह फट लोग, नामधारी नॉमिनल मसीह लोग, कुछ भी बोल दो सामने आपको सुना के दे देंगे। ये मसीह थोड़ी है, मसीह ऐसा था ही नहीं। हमारा प्रभु गाली सुन के भी गाली नहीं देता था। क्या मस्त सुनते हो, कितने लोग बदलना चाहते हैं। हालेलुया। मन करता है आप सबको गले लगाऊं, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं। हालेलुया। मेरा यह विश्वास है आने वाले दिनों में प्रभु हमें बदलेंगे और सब बदल जाएगा। Everything will be changed. हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचर्स के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं।
तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पेमरानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि सूरज पेमरानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पेमरानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है उन्हें लोगों तक पहुंचाना, हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दे। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने की योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है, मजाक करते हैं लोग। इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूँ, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता।
फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।